हमारे गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे, बड़ी प्यारी कथा। किसी गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था और भगवान के गीत की पंक्तियां गाता रहता था कि दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया, ऐसे गाता रहता। तो उसके घर के लोग उसको डांटते रहते थे कि तू कुछ काम नहीं करता है, बस वही एक बात गाता रहता, दाता एक राम है, काम भी तो कर। पत्नी भी डांटती, कभी पिताजी डांटते, कभी माँ डांटती और कभी बच्चे डांटते। सबकी डांट खाते खाते वो तंग हो गया। एक दिन सोचा आज मैं भगवान की परीक्षा जरूर दूंगा, तो घर छोड़कर चल दिया। वो पैदल चलते 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 बहुत दूर चला गया और एक जंगल में चला गया, क्योंकि जोश में था और घर से चोट खाया हुआ था। जंगल में गया, थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद जोर से सिंह की गर्जना की आवाज आई। उसे लगा कोई बाघ आ रहा है। तो अब घर की गुस्सा सो शांत हो गई, अब जिंदगी बचाने की चुनौती सामने खड़ी हो गई। कितना बड़ा आलसी हो, लेकिन जब संकट में फंस जाता है तो उससे बड़ी छलांग तो कोई लगा ही नहीं सकता। तो उछला और कूद करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कम शाखाओं का पेड़ था, चढ़ता चला गया और ऊपर बैठा और शेर दहाड़ता हुआ आया। तो वहां उसने देखा एक तमाशा कि उस पेड़ के नीचे सैकड़ों लोमड़ी बैठी थी। लोमड़ियां झुंड की झुंड थी, लेकिन शेर की दहाड़ सुन करके सभी लोमड़ी भाग गई और एक लोमड़ी नहीं भाग पाई, क्योंकि वो लंगड़ी थी, उसके पैर में चोट लगी थी। तो वहीं रह गई घसीट घसीट करके। अब नीचे पेड़ के वो शेर आ गया, जोर से गरजा। ये जो आलसी आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ करके मन में सोच रहा था कि आज अगर भगवान होगा तो यही कुछ हमको देगा। काम तो करूंगा नहीं, लेकिन भगवान की परीक्षा जरूर करूंगा। कितने लोग बिना कर्म किए भगवान की परीक्षा लेते हैं, पर कर्म की चाबी के बिना सत्कर्म के पुष्प चढ़ाइए तो भगवान आपके भाग्य को बदल देता है। बहुत बड़ी बात हुई। जब सब लोमड़ियां भाग गईं और एक लोमड़ी, लंगड़ी लोमड़ी बची जिसकी टांग टूटी हुई थी, वो नहीं भाग पाई, तो वहीं घिसट करके खड़ी थी। शेर आया और अपने मुंह से एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा निकाला और लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी बैठे बैठे खा लेती। ये देख करके उसको लगा भगवान है तो जरूर, क्योंकि ये लंगड़ी लोमड़ी अपने भोजन का भी इंतजाम कैसे करती। देखो सब लोमड़ियां तो भाग गईं, ये नहीं भाग पाई, तो शेर ने मांस का टुकड़ा लाकर इसको दिया और ये खा रही आराम से। बल्कि सच्चाई तो ये है कि लोमड़ी को शेर खा जाता है, लेकिन ये शेर लोमड़ी को खिला रहा है। ये क्या हो रहा है तो जरूर भगवान। अब डर के मारे नीचे उतर नहीं रहा था कि भाई लोमड़ी को तो मांस का टुकड़ा खिलाया है, लेकिन हमको पता नहीं खिलाएगा कि हम ही को खा जाएगा। तो डर के मारे ऊपर बैठा रहा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, समय बीत गया।
शेर थोड़ी देर के बाद घूमते घूमते जंगल के अंदर चला गया। अब वो आलसी आदमी धीरे से उतरा। घर की गुस्सा तो शांत हो गई, डर इतना लग गया और उतर के बड़े जोर से भागता हुआ जंगल पार करता हुआ घर को आया। जब घर पहुंचा तो फिर उसको याद आ गया कि सभी लोग डांटते हैं, तो अब क्या करूं। लेकिन घर में गया तो घर में उसने ये कहानी सुना थी कि लोमड़ी को जब शेर बन करके भगवान मांस का टुकड़ा खिला जाता है तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हम तो उसका नाम याद करते हैं, हमको भी तो कुछ खिलाएगा। तो घर के लोगों ने हंस करके कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि एक बात याद रखो पतिदेव, ये भगवान आपको लोमड़ी नहीं बनाना चाहता है, आपको शेर बनाना चाहता है कि आप दूसरे के लिए कमा कर लाएं और दूसरों को खिलाएं। लोमड़ी बन करके आप दूसरों का कमाया ना खाएं, इसलिए शेर बनो, लोमड़ी मत बनो। आज से मेहनत करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कोई भी कहानी, कोई भी घटना आपको बिलग बिलग तरीके से शिक्षा देती है। कौन किस एंगल से उसको देखता है और क्या उससे सीखता है, ये बात बहुत बड़ी होती है। इसलिए याद रखना।